कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आपकी स्टडी। सभी स्टूडेंट का एक बार कक्षा 10 हिंदी व्याकरण में पुनः स्वागत है। तो आज हम स्टूडेंट हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि व्याकरण में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो व्याकरण में स्टूडेंट सबसे पहले वर्ण विचार होता है। वर्ण विचार, तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वर्णों का, और वर्णों का जब अध्ययन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा होता है शब्द विचार। दूसरा टॉपिक हमारा होता है शब्द विचार। हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। शब्द हमारे चाहे उत्पत्ति के आधार पर हों, चाहे रचना के आधार पर हों, चाहे अर्थ के आधार पर हों, तो इन सभी शब्दों का हम अध्ययन करते हैं, चाहे बनावट के आधार पर शब्द। लेकिन जब हम वर्णों का अध्ययन कर लेते हैं और शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं तो तीसरा टॉपिक हमारा आता है जिसे हम कहते हैं वाक्य विचार। क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। अब ये तीसरा टॉपिक जो हमारा है वाक्य विचार, तो आज हम इस वाक्य विचार टॉपिक पर ही अध्ययन करेंगे। तो वाक्य विचार जो टॉपिक है वो 2 टाइप का होता है। नंबर 1, वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। और दूसरा टॉपिक हमारा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट, आपने पॉइंट नंबर 1 अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कक्षा 9 में पढ़ लिया होगा, और आज हम कक्षा 10 के सिलेबस के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक पर आते हुए अब रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण प्रारंभ करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने समझा कि व्याकरण में सबसे पहले हमने वर्ण विचार, उसके बाद में शब्द विचार, शब्दों से हमने वाक्य विचार, और वाक्यों में हमने कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ा। और आज हम कक्षा 10 के सिलेबस के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि वाक्य होता क्या है। वाक्य क्या होता है, वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए एक बार डेफिनेशन पर विचार करें। डेफिनेशन में परिभाषा, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो देखेंगे वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित, वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित, वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, व्यवस्थित और समूह और सार्थक और किसका वर्ण। तो हमने देखा शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। और वो शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। और उन सार्थक शब्दों का एक
और क्रम को, व्यवस्थित क्रम को ही हम समूह कहते हैं। और ये समूह हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अब देखिए, जो वाक्य होता है वो हमारा जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूरा करने वाला होता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए, अब हम सबसे पहले वर्णों से क्या बनाते हैं? इस डेफिनेशन को सिद्ध करने के लिए वर्णों से सबसे पहले हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से हम एक वाक्य का निर्माण करके देखते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह से किस तरीके से वाक्य का निर्माण होता है। तो हम एक वाक्य लिख देंगे, राम घर जाता है। ये क्या है? हमारा एक वाक्य है। ये क्या है? हमारा एक वाक्य है। ये क्या है? एक वाक्य है। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे, इस वाक्य का विश्लेषण करेंगे कि देखेंगे कि इसमें वर्ण किस तरीके से सार्थक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रा, वर्ण विच्छेद करेंगे, राह लंत हो जाएगा, प्लस बड़ा आ हो जाएगा, प्लस मां हो जाएगा और प्लस छोटा आ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे घाह लंत हो जाएगा, प्लस छोटा आ हो जाएगा, प्लस राह लंत हो जाएगा और प्लस छोटा आ। उसके बाद में जाह लंत हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा और प्लस ताह लंत हो जाएगा और प्लस बड़ा आ। उसके बाद में हा लंत हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, ये क्या हो गए हमारे? ये क्या हो गए? ये हो गए वर्ण। ये क्या हो गए? वर्ण। अब वर्णों का समूह क्या बनाता है? शब्द बनाता है। तो इसने क्या शब्द बना दिया? इन वर्णों के समूह ने क्या बना दिया? राम बना दिया। अब इस वर्ण के समूह ने क्या बना दिया? इस वर्ण समूह ने क्या बना दिया? घर बना दिया शब्द। और इस वर्ण समूह ने क्या बना दिया? जाता शब्द बना दिया। और इस वर्ण समूह ने क्या बना दिया? है बना दिया। अब इन सब शब्दों को क्या कर देंगे? व्यवस्थित कर देंगे। इन शब्दों के समूह को, ये क्या है? ये शब्दों का पूरा समूह है। ये शब्दों का क्या है? समूह है। और इन शब्दों के समूह को क्या कर देंगे? व्यवस्थित कर देंगे, अर्थात क्रमबद्ध कर देंगे, अर्थात सिस्टमेटिक ढंग से लगा देंगे। तो हम सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे, पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब सबसे पहले हम कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया का हम क्रमबद्ध प्रयोग कर देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये कंप्लीट वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। और किस तरीके से वर्ण शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों के व्यवस्थित करने के बाद क्या बनता है? वाक्य बन जाता है। आइए स्टूडेंट, अब हमने देख लिया कि वाक्य किस तरीके से बनते हैं। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्यों के टाइप, वाक्यों के प्रकार, कितने तरीके के रचना के आधार पर वाक्य होते हैं और एक एक करके
रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। स्टूडेंट देखेंगे वो 3 प्रकार कौन से हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, और नंबर 2 मिश्र वाक्य, और नंबर 3 होता है हमारा संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। तो स्टूडेंट हमें जानकारी होनी चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन सरल वाक्य होता क्या है? तो आइए सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में जानेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है और इसके क्या क्या घटक होते हैं। तो सरल वाक्य की सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद उसके बारे में जानें। तो सरल वाक्य की क्या डेफिनेशन होती है स्टूडेंट? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसे सरल वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि सरल वाक्य कौन से होते हैं। जैसे रमेश गए, रमेश गए, रमेश गया। अब इसमें क्या है? एक मुख्य क्रिया। क्या है? एक मुख्य क्रिया होने के कारण ये सरल वाक्य है। और ये हमारा क्या है? कर्ता है। रमेश क्या है? कर्ता है, और गया क्या है? क्रिया। जैसे मैं मेला देखने जाता, मैं मेला देखने जाता हूँ। तो यहाँ पर जाता हूँ क्या है? एक मुख्य क्रिया है। ऐसे ही नेक्स्ट वाक्य के द्वारा हम समझ सकते हैं वह साधु है, वह साधु है, साधु है। इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य होगा। उसके बाद देखेंगे हम और वाक्य के द्वारा वह खाता है, वह खाता है। यहाँ पर क्या है? एक सरल वाक्य है। और इन सरल वाक्यों में मुख्य विशेषता क्या है कि इनमें एक मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा। तो जहाँ वाक्य में एक मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ सरल वाक्य होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखने की बात यही है कि सरल वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे। तो सरल वाक्य की पहचान हम सरल वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे?
मिट ना पाए। हमेशा हमारे दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि सरल वाक्य किस टाइप के होते हैं। हम इतना अध्ययन करें, हम इतना पढ़ें कि वो चीज हमारे अंदर से कभी भी मिट ना पाए। तो हमें अध्ययन करते रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। देखिए, अध्ययन रुक गया तो आपका जीवन भी समझो रुक गया है। तो स्टूडेंट, एक बात और ध्यान देने की है कि वाक्य के दो पार्ट होते हैं। वाक्य के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। नंबर एक उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। तो उद्देश्य में कर्ता होता है और बाकी विधेय में क्रिया। इनमें क्या होती है? क्रिया होती है। ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आइए अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों का अध्ययन करेंगे जो एक क्रियापद के उदाहरण होते हैं, जो दो क्रियापदों के उदाहरण होते हैं, जो तीन क्रियापदों के उदाहरण होते हैं। क्योंकि ऐसे वाक्य हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि एक क्रिया वाले वाक्य कौन से होते हैं, द्वि क्रिया वाले वाक्य कौन से होते हैं, और मुख्य क्रिया जिनमें होती है वह वाक्य तो सरल ही होते हैं। तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सरल वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। तो आइए एक क्रिया पद वाले उदाहरण को देखते हैं। एक क्रिया पद वाले सरल वाक्य। एक क्रियापद वाले सरल वाक्य, जैसे वह साधु है, वह साधु है, वह साधु है। नंबर दो, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, वह फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेला और बच्चा हंसा। नंबर तीन हो जाएगा, बच्चा हंसा, बच्चा हंसा। ये तीनों सेंटेंस तो हमारे सरल वाक्य तो हैं ही, लेकिन इनमें एक क्रियापद का इस्तेमाल हुआ है, एक क्रियापद का प्रयोग हुआ है। तो ये वाक्य हमारे एक क्रियापद वाले सरल वाक्य हैं। अब हम देखते हैं दो क्रियापद वाले सरल वाक्य। दो क्रिया पद वाले सरल वाक्य। दो क्रियापद वाले सरल वाक्य। तो स्टूडेंट, इन सभी चीजों को आप अपनी व्याकरण की कॉपी में नोट करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, लिखते रहेंगे। जब कभी भी आपको डाउट हो कि हमारे दिमाग से कुछ निकल गया है, तो तुरंत आप अपनी नोटबुक को खोलेंगे और अध्ययन करेंगे। तब सब कुछ आपके लिए समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, वीडियो को स्लो मोशन में चलाएंगे और सब कुछ पढ़ेंगे और राइट कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आगे देखेंगे दो क्रियापद वाले सरल वाक्य कौन कौन से होते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता, वह विद्यालय, विद्यालय, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। नंबर दो, दूसरा वाक्य है हमारा,
इस बात पर हंसते होंगे। लोग इस बात पर, लोग इस बात पर हंसते होंगे, हंसते होंगे। लोग इस बात पर हंसते होंगे, लोग इस बात पर हंसते होंगे। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि इसमें एक क्रियापद, पहले हमने देखे एक क्रियापद वाले सरल वाक्य। तो इनमें देखिए एक क्रियापद है हमारा, जो क्रियापद एक है मैं उसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक क्रियापद वाले वाक्य होते हैं और किस तरीके से दो क्रियापद वाले वाक्य होते हैं। तो दो क्रियापद वाले वाक्यों की दो पदी क्रिया को मैं भी इसमें बंद कर दे रहा हूँ, इसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दो पद वाली क्रिया के सरल वाक्य होते हैं और एक पद वाली क्रिया के सरल वाक्य होते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तीन क्रियापद वाले सरल वाक्य। तो स्टूडेंट, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। आगे पढ़ाने के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे और अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा, तीन क्रिया पद वाले सरल वाक्य। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसका अध्ययन कर लेंगे कि तीन क्रियापद वाले या दो क्रियापद वाले, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे वाक्यों में। ये हमें पता होना चाहिए कि सरल वाक्य बहुत टाइप के होते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, वह खाता जाता है, वह खाता जाता है। ऐसे ही दूसरा है, मोहन जा रहा होगा, मोहन जा रहा होगा, मोहन जा रहा होगा। ये जो हमारे वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य तीन क्रियापदी वाक्य, तीन क्रियापदी वाक्य होने की वजह से ये भी सरल वाक्य। कुछ सरल वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें तीन क्रियापद होते हैं कि 1 2 3, तीन क्रियापद होने की वजह से ये भी हमारे तीन पदी क्रिया वाले सरल वाक्य हैं। आइए नेक्स्ट पर चार क्रियापद वाले वाक्यों का अध्ययन करेंगे कि चार क्रिया पद वाले सरल वाक्य, सरल वाक्य। चार क्रियापद वाले सरल वाक्यों का अगर हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि इन वाक्यों में चार क्रियाएं हमारे लिए प्राप्त होंगी या चार क्रियाएं प्रयुक्त की गई होंगी जो दिखाई पड़ेंगी। जैसे वह दूध पिए जा रहा है, वह दूध पिए जा रहा है, वह दूध पिए जा रहा है, सॉरी यहाँ थोड़ा पिए
टेंस हो गया। उसके बाद देखते हैं वह भागता जा रहा था। वह भागता जा रहा था। दूसरा वाक्य है वह भागता भागता जा रहा था। वह भागता जा रहा था। इसी प्रकार से 4 क्रियापद वाले और भी वाक्य हो सकते हैं। डाकू दौड़ता जा रहा होगा। डाकू 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 दौड़ता दौड़ता जा रहा होगा। दौड़ता जा रहा होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा कि पिए जा रहा है। यहाँ पर भागता जा रहा था और यहाँ पर दौड़ता जा रहा होगा। ये तीनों वाक्यों में हमें क्रिया के 4 पद दिखाई पड़ते हैं। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसके अनुसार यहाँ पर क्रिया के 4 पद हुए। दूसरे वाक्य में देखेंगे भागता प्रथम पद, जा दूसरा पद, रहा तीसरा पद और था चौथा पद। इसका मतलब इसमें भी क्रिया हमारी 4 पदों की है। दौड़ता जा रहा होगा, इस वाक्य में भी क्रिया हमारी 4 पदों की है। तो स्टूडेंट 4 पदों की क्रिया वाले भी सरल वाक्य ही होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रिया अगर ज़्यादा पदों वाली है तो हम कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें सरल वाक्य नहीं है, इसमें संयुक्त वाक्य हो सकता है, इसमें मिश्र वाक्य हो सकता है। स्टूडेंट अगर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो कभी भी पहचानने में वाक्यों को कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए 5 क्रियापद वाले वाक्यों को पढ़ते हैं। स्टूडेंट वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं तो अपलोड होने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट कल हम 5 पदों वाली क्रिया का अध्ययन करेंगे। 5 क्रियापद वाले सरल वाक्यों का अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट मेहनत से पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिंद।